प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन और अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, सो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? डैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हैलोजन एटम। ओके, यहाँ पर देखिए डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। ओके, रिमूव करना। किसे रिमूव करना? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एटम को, और हैलोजन मतलब यहाँ पर एक्स एटम को हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। ओके, इसी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन को हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, सो इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोला गया है? बिकॉज जो भी आपका कंपाउंड होता है वहाँ से अल्फा कार्बन से हम रिमूव करते हैं एक्स एटम को, डैट इज़ हैलोजन एटम को, और बीटा कार्बन से हम रिमूव करते हैं हाइड्रोजन एटम को, इसीलिए इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, सो हम रिएक्शन लेते हैं। ओके, दिस इज ब्रोमोइथेन। ओके, सो इस कंपाउंड को हम ट्रीट करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। ओके, तो नाउ सी हियर, ये है आपका हैलोजन एटम और दिस इज हाइड्रोजन एटम। ओके, तो ये ब्रोमीन है, हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसे, तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये है, तो इसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। ओके, अल्फा कार्बन के बाजू वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन, तो ये हो जाएगा बीटा कार्बन। ओके, सो अभी आपको समझा होगा, ये है अल्फा कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन से कौन सा एटम रिमूव होगा? हैलोजन एटम, दैट इज ब्रोमीन एटम रिमूव होगा, और बीटा कार्बन से रिमूव होगा हाइड्रोजन एटम। ओके, सो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा? देखिए, जब हाइड्रोजन और ब्रोमीन एटम रिमूव होंगे तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। ठीक है, तो आपको अल्कीन मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, प्लस यहाँ पर देखिए HBr, ये रिएक्ट करेगा KOH के साथ और फॉर्म होगा KBr एंड H2O। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा KBr एंड H2O। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ? डैट इज इथीन। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिया है क्लोरोप्रोपेन। ओके, ये क्लोरोप्रोपेन ट्रीट करेगा अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप डैट इज क्लोरीन, तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये है, तो इसे बोलेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन के बाजू वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। ओके, मतलब अल्फा कार्बन से क्या रिमूव होगा? क्लोरीन एटम, और बीटा कार्बन से रिमूव होगा हाइड्रोजन एटम। ओके, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा HCl। ओके, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन हो जाएगा डबल बॉन्ड में। ओके, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? HCl रिएक्ट करेगा KOH के साथ और फॉर्म होगा यहाँ पर KCl और H2O। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा KCl प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ? डैट इज प्रोपीन, प्रोप-1-इन। सी द थर्ड एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पर मैंने कंपाउंड लिया है डैट इज 2-chlorobutain। ओके, इसे ट्रीट करेंगे हम अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। सो सी हियर, ये है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये है, तो इसे बोलेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन के जो बाजू वाले कार्बन होते हैं उसे बोलते हैं हम बीटा कार्बन, तो ये भी है बाजू का कार्बन, ये भी है बाजू वाला कार्बन, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बीटा कार्बन हो जाएंगे। ओके, सो इसे मैं ले लेती हूँ B1 एंड दिस इज B2। ओके, सो यहाँ पर देखिए, एक अल्फा है और दो बीटा है, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट कितने फॉर्म होने वाले हैं? 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, क्योंकि यहाँ पर बीटा कितने हैं? 2 बीटा हैं। ओके, सो प्रोडक्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस अल्फ़ा और इस बीटा की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिमूव होगा HCl, अल्फ़ा कार्बन से आपका क्लोरीन ग्रुप रिमूव होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में। ओके, सो प्रोडक्ट लिखते हैं हम यहाँ पर, डैट इज CH3 CH। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन आइटम रिमूव होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंगल का डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, देन CH, यहाँ पर CH2 है, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हम डायरेक्टली CH3 लिख सकते हैं यहाँ पर CH3। ओके, नाउ सेकेंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आया, हमारा पहला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, अब ये अल्फ़ा है और ये बीटा 2 है, मतलब यहाँ से HCl रिमूव होगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। ठीक है, तो प्रोडक्ट लिखते हैं, डैट इज़ CH3 CH2 CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड एंड CH2। ओके, सो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं।
ठीक है, एक होगा आपका मेजर प्रोडक्ट और दूसरा होगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है? ठीक है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं सेडजेव रूल। ओके, सेडजेव रूल क्या बोलता है? जो भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, वो मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप से अटैच होते हैं, उसे हम बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है? एक, दो अल्काइल ग्रुप से अटैच है। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ तो ये है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है? तो ये एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच है। ठीक है, लेकिन हमारा सेडजेव रूल क्या बोलता है? दैट इज कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इज अटैच टू मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड एज मेजर प्रोडक्ट। तो ये है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और ये दो अल्काइल ग्रुप से अटैच है, मतलब एज कंपेरिजन टू दिस प्रोडक्ट यहाँ पर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये रहेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? स्टेबल। ओके, ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट।